हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सपोर्ट राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की फ़िक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की फ़िक्स्ड डिपॉजिट पर लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और 1 लाख रुपए की एफडी करने पर कितना रिटर्न मिलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा फ़िक्स्ड डिपॉजिट की सामान्य जानकारी, टैक्स सेविंग एफडी और टीडीएस के बारे में इंफॉर्मेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी को आप कैसे बनवा सकते हैं और किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो यह 9 अप्रैल 2020 को लेटेस्ट अपडेट हुआ है और यहाँ पर सीनियर सिटीज़न के लिए एडिशनल 0.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। दोस्तों, आप लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर अगर हम बात करें 7 दिन से लेके 14 दिन और 15 दिन से लेके 45 दिन, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.50%। इसी तरह से 46 डेज से लेके 180 डेज तक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका 4.50% और 181 डेज से लेके 1 ईयर तक किसी भी पीरियड के लिए आप एफडी बनाते हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका 5%। 1 साल से लेके 10 साल के बीच किसी भी टेन्योर के लिए अगर आप एफडी बनाते हैं तो यहाँ पर 5.70 रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। सीनियर सिटीज़न के लिए ये हो जाएगा 6.20, तो क्योंकि उनको 0.50% एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रिटर्न्स के बारे में कि 1 लाख रुपए की एफडी बनाने पर हमें क्या रिटर्न्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए की एफडी को 1 वर्ष के लिए बनाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.7%। जो मेचोरिटी अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1,05,823 रुपीज़। 1 लाख रुपए की एफडी को 2 वर्षों के लिए बनाया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.7%। जो मेचोरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1,11,985 रुपीज़। इसी तरह से 1 लाख रुपीज़ की एफडी को 3 साल के लिए बनाया जाता है, 5.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। जो मेचोरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1,18,506 रुपीज़। 1 लाख रुपए की एफडी को अगर 4 वर्षों के लिए बनाया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.7%। जो मेचोरिटी अमाउंट बनेगा आपका वो बनेगा 1,25,406 रुपीज़। इसी तरह से 1 लाख रुपए की एफडी को अगर 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.7%। जो मेचोरिटी अमाउंट आपका बनेगा वो बनेगा 1,32,708 रुपीज़। 1 लाख रुपए की एफडी को अगर 10 वर्षों के लिए बनाया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.7%। जो मेचोरिटी अमाउंट आपका बनेगा वो बनेगा 1,76,116 रुपीज़। दोस्तों, ये जितना भी मैच्योरिटी अमाउंट है इस पर टीडीएस एप्लीकेबल है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो मिनिमम जो है एफडी वो 1,000 रुपये की बनाई जा सकती है और मैक्सिमम एफडी अमाउंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। जो टेन्योर है कम से कम आप 7 दिन की एफडी बनवा सकते हैं और मैक्सिमम आप 10 वर्षों की एफडी बनवा सकते हैं। ओडी या लोन, दोस्तों, अगर आपने कोई एफडी लंबे समय के लिए बनवाई है और आपको बीच में पैसों की आवश्यकता है तो आपको एफडी ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी एफडी पर ओवरड्राफ्ट या फिर लोन ले सकते हैं। जो आपकी जमा राशि है उसका 95% तक आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी लेटेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 1.50 से लेके 1.75% तक। जो आप लोन या ओडी लेते हैं तो उस पर यह रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेगा और सीनियर सिटीज़न के लिए है ये 1.25%। ये अभी अप्रैल 2020 का है। अगर आप जब भी इस वीडियो को देखें, कंपनी की बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर आप इसको रीवेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें प्री मैच्योर विड्रॉल की, तो प्री मैच्योर विड्रॉल पर यहाँ पर चार्जेस एप्लीकेबल है। अगर 5 लाख रुपये या इससे कम की आरडी है और कम से कम उसने 1 साल तक बैंक के पास में वो है एफडी और उसके बाद आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर चार्जेस नहीं देना है। और 5 लाख रुपए से अधिक की अगर आपने एफडी बनवाई है और आप उसको प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर चार्जेस एप्लीकेबल है। ये चार्जेस
आपका जो उस वक्त तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें से 1% इंटरेस्ट आपका काट के और फिर कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये यहाँ पर प्री मैच्योर विड्रॉल के चार्जेस हैं। दोस्तों, ऑटो रिन्यूअल की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि आपने 1 वर्ष की एफडी बनाई है और वो ऑटोमेटिक अगले साल वापस से रिन्यू हो जाए, तो इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको एफडी बनवाते वक्त उसको अवेल करना होगा। दोस्तों, नॉमिनेशन फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। आपने अगर एफडी ली है और आप उसमें अपना वारिस या नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति एफडी लेता है और उसमें नॉमिनेशन उसने कर रखा है तो उसकी मृत्यु के पश्चात वो एफडी का अमाउंट सारा उस नॉमिनी को दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टीडीएस और टैक्स सेविंग के बारे में। तो दोस्तों, एफडी पर जो भी इंटरेस्ट अर्न किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, यदि वो 40,000 रुपये से अधिक बनता है तो उस पर टीडीएस कटता है। और सीनियर सिटीज़न व्यक्ति की एफडी पर अगर एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक ब्याज बनता है तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल है। दोस्तों, अगर आपने एफडी बनवाते वक्त 15G या फिर 15H फॉर्म सबमिट किया है तो आपकी एफडी का जो इंटरेस्ट बनता है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। सीनियर सिटीज़न व्यक्ति के लिए 15H फॉर्म होता है और रेगुलर एफडी के लिए 15G फॉर्म होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टैक्स सेविंग एफडी के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर टैक्स सेविंग एफडी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका जो मिनिमम टेन्योर है वो है 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए कंपलसरी आपको वो एफडी लेना पड़ेगी और जो मैक्सिमम टेन्योर है वो है 10 वर्ष। और मिनिमम अमाउंट जो है वो आप 100 रुपये की एफडी ले सकते हैं, टैक्स सेविंग एफडी। मैक्सिमम अमाउंट की अगर हम बात करें तो वो है 1,50,000 रुपये। आप टैक्स सेविंग एफडी को 1.5 लाख रुपये से अधिक अमाउंट की नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है। चूँकि ये टैक्स सेविंग एफडी है इसलिए इस एफडी में प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं होता है। आपने अगर 5 वर्ष की एफडी ली है तो आपको पूरे 5 वर्ष तक ये एफडी चलाना पड़ेगी। आप इसको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब इस एफडी पर अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने आपको आगे बताया है वीडियो में, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपकी ये एफडी बनेगी, लेकिन इसमें आप धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आप किस तरह से एफडी बनवा सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो वहाँ पर जाके बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में जाके आपको एक फॉर्म फिल करना है तो आपकी एफडी बन जाएगी। लेकिन अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर नहीं हैं तो आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट वहाँ पर देने पड़ेंगे, जैसे कि एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। ये आपको वहाँ पर सबमिट करना रहेगा। इसके अलावा अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू इस एफडी को बुक कर सकते हैं। इस एफडी को बुक करने के लिए आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन करके और एफडी वाले सेक्शन में जाकर ये एफडी बुक करना रहेगी। तो दोस्तों, ये हो गई प्रोसेस, आप एफडी किस तरह से बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो अगर इंडियन इंडिविजुअल है उसको अपना ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एक फ़ोटो ये देना पड़ेगा। आप वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट ये डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों का ही काम करते हैं। इनके साथ में आप एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो देकर और बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है ये आपकी हेल्प के लिए है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी जानकारी और बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट से रीवेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।